अब उस अमृत में अमृत की प्राप्ति होती है। ये कथा अमृत में क्या होता है बंधुओं, अगर आपको वो अमृत पिला दिया जाए तो आप दीर्घजीवी हो जाए, अमर हो जाए। लेकिन जब आप कथा अमृत का पान करेंगे तो दीर्घजीवी हो न हो, लेकिन आप यशस्वी हो जाएंगे, आप भगवान के परम भक्त हो जाएंगे। अब आप ही बताइए, उम्र बहुत लेकर के हम क्या करें, अगर कम ही उम्र में समाज के लिए, देश के लिए, जगत के लिए अगर बड़े बड़े कोई काम कर दे तो कम ही उम्र उसके लिए श्रेष्ठ करें। अब उम्र बहुत बड़ी है लेकिन किसी के लिए कुछ ना किया हो, केवल उम्र लंबी लेकर के ये कुछ होने वाला नहीं। विवेकानंद जी आए इस धरती पर, उम्र बहुत नहीं थी, कम ही उम्र में चले गए। आदि शंकराचार्य आए, ज्यादा उम्र यहां नहीं रहे, लेकिन 4 पीठों की उन्होंने स्थापना कर दी, जहां शंकराचार्य चारों पीठ पर आसीन होते। और इसलिए ये अमृत, स्वर्ग का अमृत, ये दीर्घजीवी बनाता है, लेकिन कथा अमृत यशस्वी बनाता है, महान बनाता है। और इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, तुम्हारे विषय में हमें पता है। क्या पता है? तुम लोग इतने परिश्रम से समुद्र मंथन करने के बाद अंतिम 14 रत्नों में अंतिम रत्न ये अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। देवता उस अमृत को इतना ढंग से रखते हैं, बचा बचा के रखते हैं कि समाप्त ना हो जाए। अब उस दिन से इतने हजार वर्षों से अभी तक, जब से समुद्र मंथन हुआ, तो बताइए देवता कितना कम कम करके पान करते हैं कि अमृत अभी तक बचा जाए। अगर एक एक बूंद भी अगर पीते तो अभी तक में अमृत खाली हो गया होता। लेकिन बड़े कंजूस 3 कंजूस व्यक्ति, बड़े कंजूस, एक दिन बाजार गए। और जो कंजूस होते हैं ना, किसी और चीज में खर्चा कर ले लेकिन अपना खाने पीने में खर्चा नहीं करे, जो बहुत कंजूस होते, तो आज तक कभी कुछ अच्छे ढंग से खाया नहीं। जब बाजार गए तो तीनों ने विचार किया कि भैया हम लोग तो बहुत बचत करते हैं, कम से कम कुछ खाना भी तो चाहिए। तो तीनों ने क्या किया, 250-250 ग्राम घी ले लिए और घी लेकर के घर चले। घी लेकर के जब घर आए तो सभी अपने अपने बर्तनों में घी को रखा। 5 दिन 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, और जब हटिया लगी तो उस हटिया में फिर ये तीनों दोस्त पहुंचे वहां पर, और तीनों में बातचीत होने लगी। बताओ भैया घी का क्या हाल चाल है, कितना घी खाली हुआ, कितना घी बचा हुआ। एक ने कहा कि भैया क्या बताए, 250 ग्राम घी था, तो 250 ग्राम में ऐसा लगता है 50 ग्राम तो खाली हो गया। एक ने कहा ने तू बहुत खर्चालू हो, घी इतना महंगा और तू 7 दिनों में 50 ग्राम घी खा गया, कैसे खाते हो? तो उस मित्र ने कहा
कि मैं करता क्या हूँ, जब रोटी बन के तैयार होती है, फुल्का बन के तैयार होता है, तो एक तरफ घी लगाता हूँ, फिर दूसरी तरफ लगा करके बस ऐसे ऐसे कर देता हूँ, और उसी सुगंध को लेके सोचता हूँ सारी रोटी में घी लगाऊं। फिर भी 50 ग्राम, तू बड़ा खर्चालू हो गया। तू बता तू क्या करता है, तेरा घी कितना बाकी? अरे मेरा तो क्या बताए, 25 ग्राम से भी कम खाली हुआ होगा। तो तीसरे मित्र ने कहा तू इतना खर्चालू हो गया, 25 ग्राम इस महंगाई करता क्या है? तो उसने कहा जब रोटी चपाती बन के तैयार हो जाती है ना, तो एक सीख घुसा करके शीशी में, और फिर रोटी के बीच में उसको लगाता हूँ, और फिर सोचता हूँ कि पूरी रोटी में घी लगा हुआ है, और वही इसी तरह 7 दिन व्यतीत किया, उसी तरह खाऊं। तीसरे ने माथा पीटा, तू लोग बड़ा खर्चालू हो। तो 2 ने कहा कि तू भैया क्या करता? उसने कहा जब मैं घी को लेकर के हटिया से गया घर, तो घी को एक शीशी में रखा। जब कभी दाल खाता हूं तो घी नहीं निकालता हूं, शीशी को ही घुमाए देता हूं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी नाथ। रोटी खाता हूं तो उस शीशी को उसमें घुमा देता हूं, और इसलिए अभी तक ज्यों का त्यों भी बचा हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं तुम लोग इतने कृपण हो, इतने कंजूस हो कि उस घी को सूंघ सूंघ करके, उस अमृत को सूंघ सूंघ करके रखे हो। लेकिन ये कथा अमृत, ये कथा अमृत सूंघने की नहीं है, ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितना पियोगे, जितना पीना है इतना पी लो, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं। और आज समस्त देवताओं को कथा अमृत का अनाधिकारी होने के नाते सारे देवताओं को भगा देते। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रभु क्या हुआ? अरे व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने जब हम सब वहां कथा अमृत का पान करने के लिए गए तो हम लोगों को वहां से भगा दिया। आखिर कथा अमृत में है क्या? ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पर सारे साधनों को रखा और एक पलड़े पर भागवत जी को रखा। ये तौलने का मतलब ये मत समझिए कि तराजू पर एक तरफ भागवत जी को रख देते हैं, एक तरफ दूसरे शास्त्र को रख करके और फिर तौलते हैं कौन हल्का है और कौन भारी। ऐसी बात नहीं, ये तुलनात्मक दृष्टि है, तुलना करते हैं। और ब्रह्मा जी ने जब तुलना करी तो भागवत जी भारी पड़ गया सारे शास्त्रों को। हे सौनकादियों, यह श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले भगवान नारायण के मुखार बिंद से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से नारद जी को प्राप्त हुआ। लेकिन नारद जी को सप्ताह ज्ञान की जानकारी सनकादि ऋषियों से हुई। सौनकादियों ने कहा, हे सुत जी, नारद जी एक जगह टिकते नहीं है और सौनकादि कहीं कहीं जाते नहीं है, तो ये फिर दोनों में मिलन कैसे हो गया और सप्ताह भागवत श्रवण को कैसे जान गए देवर्षि नारद? कृपा करके ये आप बताने की कृपा हम पर करके। और तब सुत जी बड़ी ही अद्भुत कथा कहते हैं। आइए उस कथा में हम सब प्रवेश करें, लेकिन एक बार भाव के साथ। है राधा नाम आधार कब बिनावे, तेरे जीवन के दिन चार हो, तेरे जीवन के दिन चार
कब बिन आवे। और देखिए कथा जब थोड़ी गहराई में जाएंगे तो थोड़ी सुस्ती आ जाती है, और सुस्ती को भगाना हो तो हम देख रहे थे हमारी माताएं बड़ी कुछ ऐसी भी है जो थोड़ी आंखें भी लग जाती हैं तो आंख को खोल करके दोनों हाथ से ताली से सेवा करते हैं। क्या है राधा दाम आधा कब आवे न आवे, है राधा नाम आधा कब आवे न आवे। तेरे जीवन के दिन चार हो, तेरे जीवन के दिन चार कब आवे न आवे। है राधा नाम आधा कब आवे न आवे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मन में ये बंदे छोड़ दे सारे खोटे धंधे, छोड़ दे सारे। सोच समझ ले मन में ये बंदे छोड़ दे सारे खोटे धंधे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे, छोड़ दे। कर मन में सोच विचार हो, कर मन में सोच विचार कब आवे न आवे। है राधा नाम आधा कब आवे न आवे, है राधा नाम आधा कब आवे न आवे। तेरे जीवन के दिन चार हो, तेरे जीवन के दिन चार कब आवे न आवे। है राधा नाम आधा कब आवे न आवे, है राधा नाम आधा कब आवे न आवे। और क्या मानव जीवन तूने पाया, हरि का नाम नहीं तूने गाया, हरि का नाम, हरि का नाम नहीं तूने गाया, हरि का नाम। और क्या तेरे जीवन को धिक्कार हो, तेरे जीवन को धिक्कार
हे राधा नाम आधार कब आवे न आवे। तेरे जीवन के दिन चार हो, तेरे जीवन के दिन चार कब आवे न आवे हो। अरे दोनों हाथ उठा के क्या है राधा नाम आधार कब आवे न आवे। है राधा नाम आधार कब आवे न आवे। है राधा नाम आधार कब आवे न आवे। है राधा नाम आधार कब आवे। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की, युगल सरकार की। आज जब शौनकादियों ने प्रश्न किया तो भागवत महात्म्य में हम सभी इस कथा का श्रवण, जब भी कथा भागवत की सब दिवसीय श्रवण करेंगे तो इस कथा को जरूर हम आप श्रवण किए हो। आज शुद्ध जी कहते हैं कि एक दाही विशालाया चत्वार ऋषियो अमला। विशालापुरी में महाराज चारों ऋषि कौन, भगवान के प्रथम अवतार माने गए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान के 24 अवतार में प्रथम अवतार माना गया। और विशालापुरी में जो हंस भगवान के शिष्य हैं कौन, सनकादि ऋषि। ये चारों भाई जिनका जीवन ही है क्या हरि कथा करना। 3 भाई श्रोता बनते हैं, 1 भाई वक्ता बनते हैं, फिर ज्यादा श्रोता की जरूरत नहीं होती है, कथा चलती रहती। और जहां कथा बंद हो तो हरि शरणम इनका यही जीवन है। और जिनके प्रभाव से काल का प्रभाव इस पर नहीं होता, ये 5 वर्ष के दिखते हैं सब। ऐसे सनकादि ऋषि ने सनकादि विशालापुरी में सत्संग के लिए उपस्थित हो। और जब ही उनका सत्संग चलने वाला था वहां पर उपस्थित हुए, उसी समय सनकादियों की दृष्टि नारद जी पर पड़ी। नारद जी को व्याकुल देखा तो सनकादि चौंक गए। क्या ज्ञानी तो चिंतन करते हैं और अज्ञानी चिंता करता है। ये नारद जी तो परम ज्ञानी हैं, ये तो चिंतन करने वाले हैं, ये चिंता में क्यों व्यस्त हो। और तब सनकादियों ने प्रश्न किया कि कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरु भवान त्वरितम गम्ययते कुत्र कुतश्च आगमनम यथा। हे नारद जी, आप कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? आप इतने व्यथित, इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? क्या कारण? आप हमें बताओ। नारद जी हाथ जोड़े कि प्रभु, आप ही जैसे संत को खोजते ढूंढते तो मैं आज यहां तक आ गया। और अहो भाग्य कि आज आपके दर्शन हुए हैं, आज मैं धन्य हो गया। हे ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय पुत्रों में से एक, हे मेरे बड़े भाई, हे प्रभु, हे संत भगवान, मैं बड़ा चिंतित हूं और मेरी चिंता का एक कारण है।
सनकादियों ने कहा क्या कारण? नारद जी ने कहा कि मैं भारत भूमि पर विचार किया कि भगवान की कथा अगर मिलती है तो इसी धराधाम पर मिलती है, ये भगवान की कथा कहीं वैकुंठ में नहीं मिलती है। और इसलिए अपने मन की शांति के लिए मैं भारत भूमि में भ्रमण करने लगा, तीर्थ तीर्थ गया, लेकिन कहीं पर शांति नहीं मिली। हम लोग कामल उठाते हैं ना, धर्म क्यों करते हैं? शांति पाने के। अब भगवान की कथा में आकर के बैठ जाए, तो भगवान की कथा में जब आप बैठ गए, भगवान से आपने रिश्ता जोड़ लिया, तो जब तक ये कथा चल रही है आप दुनिया से रिश्ता हटा लीजिए, तभी आपका कल्याण संभव है और तभी यहां पर आपका मन लगने वाला है। लेकिन आप दुनिया से रिश्ता जोड़ करके जब भगवान के पास अंत में आते हैं, सारा रिश्ता तो वही जोड़ लिया, यहां जब खाली हाथ आते हैं और तब क्या होता है, बैठते यहां है, मन फंसा रहता है रिश्तेदार के पास। अभी जाऊंगा बेटा रोता होगा, अभी जाऊंगी खाना भी बनाना है, भोजन भी बनाना। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहां है और तन यहां पर है। और जब हम आप रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तो परमात्मा से रिश्ता जुड़ने के बाद सारे रिश्ते पीछे पर छूट जाते हैं और सबसे पहले परमात्मा का रिश्ता आ जाता है। और आज नारद जी इसी उद्देश्य से मन की शांति के लिए तीर्थ करने के लिए भारत भूमि पर आए। हम सब भी जाते हैं कामर लेकर के बाबा बैद्यनाथ के दरबार में। क्यों? शांति पाने के लिए। सुल्तानगंज में जल भरते हैं और फिर कामर की यात्रा होती है और बाबा बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने जाते हैं। लेकिन वहां जब जाते हैं तो जाने का ऐसा सौभाग्य मिला, तो कोई इधर से धक्का दे, कोई उधर से धक्का दे। अब तीर्थ में जहां हमने सोचा था कि वहां शांति मिलने वाली है, तो वहां तो महाराज मन तो क्रोधित हो गया। और बताइए, जहां हम शांति पाने के लिए जा रहे हैं वहां मन क्रोधित हो जाए, मन अशांत हो जाए, तो ऐसा तीर्थ क्यों करना है जिस तीर्थ में मन ही अशांत हो। नारद जी आए और जब तीर्थ तीर्थ घूमने लगे कि अहम तुम पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति पुष्करम च पर्यागम च काशीं गोदावरीं तथा। काशी गए, गोदावरी गए, सेतु बंद गए, लेकिन नारद जी ने कहा कहीं भी शांति नहीं। सौनकादियों ने कहा क्यों, क्या दिक्कत हुई उसमें, वहां तीर्थ में क्या हो रहा था? महाराज हमने सोचा तीर्थ में जाकर के साधु संत आसन जमा करके भगवत ध्यान करते हो, लेकिन तीर्थ जब गए तो वहां तो पाखंडियों की लाइन लगी हुई थी। ज्यादा पाखंडी तीर्थ में ही जाकर के पास करने लगे। जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक आलीशान बंगला देखा और बंगला पर आश्रम लिखा हुआ था, फलाना आश्रम। हमने किसी से पूछा भैया ये किसका आश्रम है, तो बताया ये त्यागी बाबा का आश्रम। नाम है त्यागी बाबा, जो सब कुछ का त्याग कर दिए हो, लेकिन बैंक बैलेंस देखेंगे तो करोड़ों से ऊपर अरबों का बैंक बैलेंस। इस समय इस कलिकाल में जो जितना बड़ा पाखंडी है वो उतना बड़ा अमीर है। जिसे हम देखते हैं ये बहुत बड़ा बाबा है,
और उसकी गहराई में जब हम झांकेंगे तो पता चलेगा कि ये सबसे बड़ा पाखंडी भी है। जब वहां गया, बड़ी बिल्डिंग और नाम त्यागी बाबा, आज तो हम वहीं फंसते जा रहे हैं। भगवान का जो भक्त होगा ना, आप याद रखिएगा, भगवान का भक्त एक तो सरल होगा और भगवान का भक्त कभी बहुत अमीर नहीं होता है। भगवान के भक्त कभी एसी में नहीं रहते हैं। भगवान के भक्त तो कुटिया में रहते हैं, जो मिलता है उसी में संतोष करते हैं और उसी को भगवान का भक्त कहा जाता है। और कल्याण तो उसी से संतोष। बाकी तो लुटेरे हैं, बाकी ठग हैं। एक जगह कथा में गए, इससे पिछले महीने, तो कुछ व्यक्ति प्रथम दिवस आए। उन्होंने कहा, ये कैसे महाराज जी, ये तो देखते हैं एकदम कोई ऐसा महाराज जी जैसा तो कोई ऐसा लगता नहीं। इससे पहले एक महाराज जी आए थे बाहर से, कहां, वृंदावन से, बड़े मोटे तगड़े थे। अरे बड़े मोटे तगड़े थे, खाते होंगे तो इसलिए मोटे तगड़े हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो हम उसी झांसे में फंस जाते हैं। उससे आगे निकला तो क्या देखा है पता? 5-7 बच्चे वहां झगड़ रहे थे। हमने पूछा, आश्रम लिखा हुआ है, किसका आश्रम है? तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम। अब नाम ब्रह्मचारी बाबा, ये बच्चे किनके हैं? तो वही ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे। अब ब्रह्मचारी का मतलब तो सब जानते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी बाबा 7-8 बच्चे। शांति नहीं मिली, आगे बढ़े तो एक जगह एक आश्रम पर सारे लोग झगड़ रहे थे। हमने पूछा किनका आश्रम है? तो आवाज आई, ये मौनी बाबा का आश्रम है, जो बाबा मौन रहते हैं लेकिन वहां झगड़ा मचा हुआ है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और फिर मन में हुआ, जहां लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अनुपम लीला हुई, उस वृंदावन की धरती पर एक बार चले। नारद जी ने कहा कि मैं वृंदावन की धरती पर आया और जमुना के तट पर जब आया तो एक दिव्य सी स्त्री पर दृष्टि पड़ी, जिनकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं और जो उच्च श्वास ले रहे हैं वो वृद्ध। और आज वो स्त्री जो तरुणी है, लेकिन हाथ आसमान की तरफ उठा करके भगवान से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मेरे कष्ट की निवृत्ति कब करोगे, मेरे कष्ट का अंत कब होगा, हे प्रभु मेरे कष्ट का अंत करो, मैं बड़ी दुखी हो रही। वहां जब मैं गया तो उस तरुणी पर, उस दुखिया पर जब दृष्टि पड़ी तो मेरा हृदय पिघल गया। क्यों? क्योंकि संतों का हृदय सरल होता है, संत तुरंत द्रवित हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को, लेकिन मक्खन से भी संत का हृदय बहुत ऊपर होता है। क्या? मक्खन तो अपनी गर्मी से पिघल जाता है, लेकिन संत दूसरे की पीड़ा देख करके पिघल जाते हैं। कि नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा
विकल जयंता दया लागी कोमल चित सब दया लागी कोमल चित संता नारद देखा विकल जयंता नारद दया लागी कोमल चित संता दया लागी कोमल चित संता। आज द्रवित हो गए और नारद जी ठहर गए। आज उस स्त्री की, उस देवी की दृष्टि जब देवर्षि नारद पर पड़ी तो आज वो देवी आवाज देती है। कि भाव साधो क्षणम तिष्ठमचिन्तामपि नासे दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घहरम तरम। हे संत भगवान, भव भव साधो क्षणम तिष्ठमचिन्तामपि नासे, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और मेरी चिंता को दूर करो। आपका दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि जब संत दर्शन देते हैं तो बाबा मानस में वर्णन करते हुए कहते कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदस्य अजिर द्रवौ सुदस्य अजिर। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे संत भगवान, आज तो अनुग्रह, आज तो परमात्मा की हम पर अनुपम कृपा बरस गई कि आप जैसे संत का दर्शन हो। हे प्रभु, आपने जिसको जिसको दर्शन दिया है उसको उसको परमात्मा का भी दर्शन हो, जिसको जिसको आपने ज्ञान दिया है। नारद जी खड़े हो गए और आज देवी जब कहती है मेरे दुख की निवृत्ति कीजिए, शास्त्र कहता है कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यम च हन्ति सा संत सजना। और हन्ति संत समागमा, ये भी गंगा पापम, गंगा में अगर डुबकी लगाएंगे तो आपके पाप का ह्रास हो जाएगा, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। शशि तापम, और अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है, आप तपित हैं, आप मन से अशांत हैं, तो शास्त्र कहता है पूर्णिमा के उस चंद्रमा का जब आप सेवन करेंगे तो आपका ताप मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान कराता है।
दैन्यम कल्प तरुवस तथा, और आपकी दरिद्रता कब मिटेगी? जब आप कल्प वृक्ष के पास चले जाएंगे तो आपकी दरिद्रता मिट जाएगी। संसार में दरिद्र भी व्यक्ति है, लेकिन शास्त्र कहता है जिसके पास रहने की जमीन नहीं है वो दरिद्र है, तो शास्त्र कहता है वो दरिद्र नहीं। जिनके पास जीरो बैलेंस है वो दरिद्र है, शास्त्र कहता है वो दरिद्र नहीं। जिसके पास लाखों का कर्जा है वो दरिद्र है, तो शास्त्र कहता है वो दरिद्र नहीं। तो दरिद्र कौन? शास्त्र कहता है दरिद्र वो है जिसके पास करोड़ तो है लेकिन फिर भी अशांत है, वो 2 करोड़ की चाह में लगा हुआ। आज 10 लाख की गाड़ी पर वो आराम से चल रहा है लेकिन फिर भी अशांत है, वो तो 50 लाख की गाड़ी पर चलना चाहता है। 10 लाख की गाड़ी से उसे संतोष है। शास्त्र ने उसे ही दरिद्र कहा है। तो ऐसे दरिद्र की दरिद्रता कब मिटने वाली? तो ऐसे दरिद्र की दरिद्रता इस धरती पर मिटने वाली नहीं है। तो कैसे मिटेगी? जब इस धरती पर धर्म करेंगे, धर्म कर्म जब करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और स्वर्ग में कल्प वृक्ष रहता है, और कल्प वृक्ष के पास जो कामना करेगा उसकी पूर्ति हो जाएगी, तो तभी उसकी दरिद्रता मिटने वाली। और इसलिए शास्त्र कहता है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुवस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हन्ति संत समागमा। हे संत भगवान, एक पाप का हरण करने के लिए गंगा में जाना पड़ेगा, एक ताप का हरण करने के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा का सेवन करना पड़ेगा, और दरिद्रता का हरण करने के लिए मर करके स्वर्ग जाना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों से अगर एक समय में मुक्ति पाना हो तो आप जैसे संत जब मिल जाए तो तीनों से मुक्ति मिल जाती है, इन तीनों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। आप जैसे परम संत का दर्शन हुआ है। नारद जी ने कहा कि देवी पहले तो तू ये बता कि तू है कौन, और ये जो 2 वृद्ध तेरी गोद में सोए हुए हैं, लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं, ये 2 वृद्ध कौन लेटे हुए? देवी कहती है मेरे विषय में प्रसिद्ध है, हे प्रभु, हे संत भगवान, कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जय जरो। मैं भक्ति हूं और ये ज्ञान और वैराग्य ये मेरे 2 पुत्र हैं। नारद जी ने कहा ये तो हद हो, मैया तरुणी है, मैया जवान है, अब बेटा वृद्ध हो गया। हे देवी ये कैसे हुआ? भक्ति देवी कहती है हे देवर्षि, इसलिए तो मैं और दुखी हूं कि मैं मैया तरुणी और मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध, तो मां कैसे सह सकती है कि बेटा वृद्ध हो जाए, मां जवान बने? मेरे दुख को दूर कीजिए। बंधुओं, ये भक्ति देवी क्या है? आप इस प्रकार समझिए ये भक्ति देवी है क्या। शास्त्र कहता है कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तहि बिनु द्रवहि न राम।
और राम कृपा बिनु सपने हूँ जीव न लह विश्राम।